Dear students, all of you, good morning. Today we will discuss about motion, chapter 3, class 11th. क्लास 11 चैप्टर 3 है मोशन, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मोशन का सिंपल सा डिफिनीशन होता है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड मोशन। जब कोई वस्तु अपने स्थान में परिवर्तन करता है और एक नियत समय में, वो हमारा क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है। अगर हम टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें, टाइप्स ऑफ मोशन की, तो हमारे पास बहुत सारे जो है मोशन के टाइप्स होते हैं। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, पीरियाडिक मोशन हो गया, स्टेशनरी मोशन हो गया, रोटेटरी मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन हो गया, जिगजैग मोशन हो गया, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। वेरियस टाइप्स ऑफ मोशंस हैं। तो हम इन्हें कितना लर्न करें, तो इसके लिए हम क्या है कि हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं। मोशन को 3 पार्ट्स में हम कैटेगराइज कर लेते हैं। जैसे जो फर्स्ट वन होता है मोशन इन 1D एंड मोशन इन 2D, मोशन इन 3D। ये 3 पार्ट्स में हम मोशन को जो है कैटेगराइज्ड कर ले रहे हैं। यहाँ 1D से मतलब है 1 डायमेंशन, 2D से मतलब है 2 डायमेंशन, 3D से मतलब है 3 डायमेंशन। अगर हम इसका डिफिनीशन देना चाहें मोशन इन 1D का, मोशन इन 1D, तो हम कह सकते हैं व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड in only one direction at a time is called 1D motion। और इसके एग्जांपल्स क्या है हमारे पास? एग्जांपल में रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा, मोशन, ठीक, या रोलिंग मोशन भी कह सकते हैं, रोलिंग मोशन, ठीक है। जैसे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, बॉल ही है, और इसको मैं एक प्लेन पे इसको रोटेट कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा है और यहाँ पहुँच गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? यहाँ पे रोलिंग मोशन हो रहा है, लेकिन एक ही डायरेक्शन में हो रहा है, इसका डायरेक्शन ये है। तो यहाँ पे जो यहाँ पे मोशन हो रहा है वो हमारा केवल एक डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए हम इस टाइप्स के मोशन को 1D मोशन भी कह सकते हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्ट एक समय में एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है वो हमारा मोशन इन 1D कहलाता है। सिमिलरली अगर मुझे मोशन इन 2D चाहिए तो हम क्या बोलेंगे कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इन only 2 डायरेक्शन इन एट ए टाइम, only 2 डायरेक्शन एट ए टाइम इज कॉल्ड 2D मोशन। हम लिख देते हैं 2D मोशन का डिफिनीशन, इसको आगे हम समझाएंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को। तो मोशन इन 2D तो लिखेंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड in 2 direction at a time is called 2D motion। मतलब एक समय में ये दो डायरेक्शन को ट्रेवल करती है, तो इस टाइप्स के मोशन को हम 2D मोशन कहेंगे। जैसे हमारे पास एग्जांपल के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन, अब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करूं तो मैं इसको ग्राफ से मैं समझाना चाहूँगा।
ये आपको आगे पढ़ने के लिए मिलेगा, वहाँ आप लोग समझ जाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसी एंगल पे थ्रो किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को अगर फेंका जाता है, थ्रो किया जाता है ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे देखिए अगर इस पॉइंट की हम बात करें कोऑर्डिनेटली, तो ये वाई एक्सिस से दूरी इतनी है और एक्स एक्सिस से दूरी इतनी है। अगर मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा, जो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा ए कामा बी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए एक ही समय में दो डायरेक्शन को ट्रेवल कर रही है, मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी इधर आगे की तरफ बढ़ रही है और ये ऊंचाई भी गेन कर रही है, ठीक है। तो एक ही समय में दो डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए ये प्रोजेक्टाइल मोशन ए पार्ट हो जाता है मोशन इन 2D का, ठीक है। अब मैं मोशन इन 3D की बात करूँगा। देखिए मैं बात करूँगा मोशन इन 3D। तो यहाँ लिखेंगे व्हेन एनी ऑब्जेक्ट traveled a distance in 3 dimension at a time is called 3D motion। 3D मोशन। जैसे अगर हम बात करें कि जो हमारे पास एटम्स होता है, एटम्स, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये इसके ऑर्बिटल्स हो गए किसी भी एटम्स के, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, इसमें आप जानते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और इसके ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो इसका सर्कुलर पाथ होता है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, लेकिन ये सर्कुलर पाथ पे मोशन नहीं करता। जब आप पढ़ेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो उसमें बताया गया है कि जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताया गया कि इलेक्ट्रॉन के जो पार्टिकल्स होते हैं वो 3D डायरेक्शन में मोशन करते हैं, मतलब एक समय में वो तीनों डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। जैसे आप देखेंगे गर्मी के दिनों में जो रोशनदान होता है, उससे जो प्रकाश की किरणें आती है, तो उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं, डस्ट पार्टिकल गर्मी के दिनों में रोशनदान से जो प्रकाश आती है, तो डस्ट पार्टिकल इधर जिग जैग किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते हैं, तो वो हमारा 3D मोशन कहलाता है। तो इसके एग्जांपल में हम जिग जैग मोशन को भी ले सकते हैं, जिग जैग मोशन, और हम क्या ले सकते हैं, मोशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, मोशन ऑफ अ डस्ट पार्टिकल, और बहुत सी चीज़ें, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, मोशन इन 3D हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 पार्ट्स में सभी मोशन को कैटेगराइज कर लेते हैं। जो 1 डायरेक्शन में करेगा उसको मोशन इन 1D में रख देते हैं, जो 2 डायरेक्शन में एट ए टाइम में करता है उसको 2D में रख देंगे, जो 3 डायरेक्शन में करेगा एट ए टाइम में वो मोशन इन 3D हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, मोशन को हमने कैटेगराइज कर लिया। अब इसके बाद बात आती है हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात आती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उससे पहले हम समझेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद हम इस पे आएंगे। तो बात करते हैं, अगर हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट from its initial point to final point
is called distance। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, यहाँ पे अगर सपोज कर लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये हम डायरेक्शन जानते हैं, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। कोई ऑब्जेक्ट हमारा अपने इनिशियल पॉइंट से चलना प्रारंभ करता है साउथ के डायरेक्शन में और 4 किलोमीटर चलता है, और वहाँ से फिर ईस्ट की डायरेक्शन में मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है, और यहाँ रुक जाता है। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है और पॉइंट सी है। तो अगर टोटल डिस्टेंस की बात करें तो टोटल डिस्टेंस जो हो जाएगा वो होगा हमारे पास ए बी प्लस बी सी, इट मीन्स 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 7 किलोमीटर। तो ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, तो हम लिखेंगे द शॉर्टेस्ट लेंथ between its initial point to final point is called displacement। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे है वही सेम क्वेश्चन जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में मैंने लिया था, वही क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। ये 4 किलोमीटर है और ये 3 किलोमीटर है। तो अगर मैं यहाँ से शॉर्टेस्ट पॉइंट ए हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा और पॉइंट सी हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा ये नहीं होगा, इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। ये हमारा AC हो जाएगा, ठीक है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। तो अब हम AC को फाइंड करेंगे, AC इज इक्वल टू वाट, क्योंकि यही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो AC हम कैसे निकाल सकते हैं, 90 है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यदि मैं इसको एंगल ले लूँ तो, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ये रूट पे चला जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो AC बराबर हमें मिलेगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू मिलेगा 16 प्लस 9, तो AC इज इक्वल टू मिलेगा 25, और ये 5 का स्क्वायर है 25, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये डिफरेंस था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। और इसके आगे हमारे पास जो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को हम समझेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिफिनीशन देख लेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। स्पीड एट अ पर्टिकुलर मोमेंट इन टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। जैसे सपोज कर लीजिए ये गाड़ी का स्पीडोमीटर है, क्या है, स्पीडोमीटर है। चूँकि ये चीज़ें बनाने में समय लगता है इसलिए मैंने पहले ही बना लिया था। तो स्पीडोमीटर है, किसी समय गाड़ी की चाल सपोज कर लीजिए यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर है, ये सभी हमारे किलोमीटर पर आवर है, स्पीड है, ठीक है, सॉरी स्पीड नहीं, इसको वेलोसिटी कहिए, ये वेलोसिटी है, 10 किलोमीटर पर आवर है। अब अचानक से सामने कोई डॉगी आ गया, कुछ आ गया, तो तुरंत ब्रेक लगेगा और ये हो सकता है यहाँ 5 पे आ जाए, 5 किलोमीटर पर आवर पे आ जाए।
तो उस समय 10 किलोमीटर पर आवर जो था इंस्टेंटेनियस, क्योंकि उस मोमेंट के लिए जो स्पीड थी वो 10 किलोमीटर पर आवर था, तो उस समय उसका स्पीड क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंट पॉइंट पे, इंस्टेंट मोमेंट में जो वेलोसिटी थी 10 किलोमीटर पर आवर थी, और अब जो हो गई है वो 5 किलोमीटर पर आवर हो गई है ब्रेक लगने के बाद तुरंत। तो इसको हम बोलेंगे, इस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 10 किलोमीटर पर आवर थी और इस पॉइंट पे हमारा 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ऑफिस है, वहाँ जाना है, और किसी समय गाड़ी की चाल हमारे 50 किलोमीटर पर आवर है, किसी समय 80 किलोमीटर पर आवर है, किसी समय 30 किलोमीटर पर आवर है। मैं इतने स्पीड से निकला, रास्ते में ट्रैफिक नहीं मिला, मैंने स्पीड बढ़ा दिया, और फिर ऑफिस जाते से शहर में थोड़ा ट्रैफिक मिल गया, स्पीड मैंने कम कर दिया। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड है इसकी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। इंस्टेंटेनियस जो इसकी वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, और इसका डायरेक्शन मैं इधर से सपोज कर लीजिए मैं लेफ़्ट टू राइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो स्पीड जो वेलोसिटी हो जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट डायरेक्शन की तरफ दिखा रहा है। तो एक जो हमारा एग्जैक्ट इंस्टेंट पॉइंट पे इंस्टेंट वेलोसिटी है, इसी को हम इंस्टेंटेनियस, इस पॉइंट पे 50 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 80 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। अब मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूँगा, तो अगर मेरे पास टोटल डिस्टेंस सपोज कर लीजिए 250 किलोमीटर है, और टोटल टाइम हमारे पास 5 आवर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इतने घंटे का समय ले रहा है। तो यहाँ से हम एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, तो हमारे पास जो फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास अगर सपोज कर लिए 250 किलोमीटर था और मैंने टाइम 5 आवर ले लिया 1 किलोमीटर, और ये आर से डिवाइड कर दिया, तो जो इसकी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी इतने किलोमीटर पर आवर। मतलब यदि मैं एक कांस्टेंट वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर से यदि मैं चलना प्रारंभ करता अपने घर से, तो 5 आवर में हम इस अपने ऑफिस पे एग्जैक्ट पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी एवरेज वेलोसिटी हो जाती है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे भी इफेक्टिव और भी अच्छे वीडियो पार्ट 2 लेकर के आएंगे। उसमें सारा कुछ जो हमारे मोशन ऑफ इक्वेशन का डिराइवेशन है उसको हम प्रूव कराएंगे। जो मोशन इन 2D जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, मैक्सिमम हाइट है और टाइम ऑफ फ्लाइट है, सारे फार्मूले को मैं एक्सप्लेन करूँगा, डेरिवेशन करूँगा, और उसमें जो यूज है इंटीग्रल का यूज है उसे हम बहुत ही सिंपल तरीके से उसको प्रूव कराएंगे। और आप लोग हमारे वीडियो को पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और इसका सेकेंड पार्ट हम जल्द ही 1-2 दिन में अपलोड कर देंगे। आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ यू गुड डे, हैव ए नाइस डे।